तो मित्रों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम सीखेंगे कि किसी देश की तट रेखा से समुद्र में उसकी मतलब दूरी तक, कितनी दूरी तक उसका क्षेत्र होता है, कहाँ तक उसका अधिकार होता है, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो हम अगर इसे भूगोल की भाषा में कहें तो इसे कहेंगे सागरों का भू राजनैतिक वर्गीकरण। सामान्य भाषा में हम कहेंगे कि किसी देश की सीमा समुद्र में कितनी दूरी तक है, यानी समुद्र में कितनी दूरी तक उसका अधिकार है उस देश का। तो उसके लिए चार छह पॉइंट हैं जो आपको समझना चाहिए। तो पहले हम भारत के बारे में समझते हैं कि भारत की तट रेखा से भारत का अधिकार समुद्र की कितने किलोमीटर दूरी तक है या कितने किलोमीटर अंदर तक है, उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये है भारत की पूर्वी पश्चिमी तट रेखा, और इसके इस तरफ ये है, मान लीजिए भारत की पश्चिमी तट रेखा, पूर्वी तट रेखा, एक पश्चिमी तट रेखा, यहाँ लिख दे रहे हैं पूर्वी तट रेखा, तट और एक पश्चिमी तट। ठीक है। भारत का प्रायद्वीप है, प्रायद्वीपीय भाग है। अब देखिए, भारत यहाँ है और इसके नीचे हिंद महासागर है। हिंद महासागर। अब भारत का अधिकार हिंद महासागर के कितने किलोमीटर अंदर तक है, कितनी किलोमीटर दूरी तक भारत का पूरी तरह से अधिकार है, हम उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, एक तो इसमें दो तीन लाइनें प्रमुख हैं। जैसे आपको उससे पहले समझना होगा शोर लाइन क्या है, आपको समझना होगा बेस लाइन क्या होता है, नॉटिकल मील क्या होता है, उसके बाद इन सब चीजों की बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं शोर लाइन की। इसे हिंदी में तट रेखा कहते हैं, तट रेखा। तो भारत की तट रेखा कहाँ है? देखिए, जो भी प्राकृतिक रेखाएं होती है, जैसे भारत का जो तट है, जो उसकी प्राकृतिक सीमा है, जो प्रकृति ने उसको निर्धारित किया है, वो इस तरह की है। पूर्वी तट रेखा टूटी फूटी हुई है, तो ये क्या है? ये शोर लाइन है, इसे हम शोर लाइन कहेंगे, शोर लाइन, या हिंदी में तट रेखा कहेंगे, तट रेखा। ठीक है। अब देखिए, यह निर्धारित करने के लिए कि किसी राष्ट्र का समुद्र में कितनी दूरी तक उसका अधिकार है, इसके लिए हम हर देशों का एक बेस लाइन, आधार रेखा तय करते हैं, वहां से दूरी नापी जाती है। तो ये तो आप समझ रहे हैं, ये तट रेखा है मतलब शोर लाइन है। उसके बाद देखिए बेस लाइन, मतलब इसको हिंदी में कहेंगे आधार रेखा। ठीक है। तो आधार रेखा सीधी होनी चाहिए ताकि दूरी का माप सही हो। देखिए, यहां से हम ऐसे से मिलाते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे और ऐसे करके हम मिलाते हैं। अब देखिए, लगभग हमें एक सीधी रेखा मिली जिससे हम दूरी मापते हैं। तो ये जो लाइन हमने एक काल्पनिक रेखा खींची है ताकि हमें एक सीधी रेखा मिल जाए, तो एक काल्पनिक रेखा को हम आधार रेखा या बेस लाइन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए नॉटिकल माइल, या इसे हिंदी में समुद्री मील कहते हैं। समुद्री मील समझते हैं। आपको पता होगा कि भूमि पर मापन की एक इकाई होती है जिसे मील कहते हैं, और एक मील बराबर होता कितना है? एक मील, या ऐसे इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, एक मील बराबर कितना होता है? 1.65 किलोमीटर लगभग होता है, इतना। ये तो है भूमि पर नापने के लिए दूरी। और यही दूरी जब हम समुद्र में नापते हैं तब एक मील बराबर होता है एक नॉटिकल माइल, हो जाता है नॉटिकल माइल।
या समुद्री मील बराबर होता है 1.85 किलोमीटर, लगभग 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो समुद्र में जो दूरी हम नापते हैं नॉटिकल माइल से मापते हैं, समुद्री मील कहते हैं इसे। ठीक है, अब देखिए एक हो गया। अब ये तीनों लाइन आपको क्लियर हो चुकी है, तट रेखा, शोर लाइन, बेस लाइन मतलब आधार रेखा, और समुद्री मील मतलब नॉटिकल माइल के बारे में भी आप समझ चुके हैं कि कितनी दूरी होती है। उसके बाद हम समझते हैं आंतरिक जलमंडल या इंटरनल वाटर के बारे में। यहाँ देखिए ये जो हम काल्पनिक रेखा खींचे हैं, पानी तो इसके अंदर भी है क्योंकि जो वास्तविक तट रेखा है जिसे प्रकृति ने निर्धारित किया है वो कहाँ तक है, यहाँ तक है, ऐसे ऐसे देखिए इस तरह से है। तो पानी, समुद्र का पानी यहाँ तक भी जाता है। तो बेस लाइन के और शोर लाइन के बीच में जो पानी होता है या जो जल होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल वाटर जोन या आंतरिक जलमंडल कहते हैं। इसे हम ऐसे दर्शा देते हैं, 1 2 मान लेते हैं, 3 हो गया, यहाँ 4। ये जो 1 2 3 4 ये जो पॉइंट है इसके बीच में जो जल है वो इंटरनल वाटर जोन के अंदर आएगा, मतलब आंतरिक जलमंडल के अंदर। ठीक है, ये लाइन भी क्लियर हो गई। उसके बाद टेरिटोरियल वाटर जोन मतलब क्षेत्रीय जलमंडल। अब देखिए यहां से हम एक दूरी मापेंगे, ऐसे करके, यहां देखिए 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल माइल। इसके अंदर इस बेस लाइन से समुद्र में 12 नॉटिकल माइल दूरी मापेंगे और इसके अंदर का जो क्षेत्र है यहाँ किसी भी राष्ट्र का पूरी तरह से पूरा अधिकार होता है। इसमें कोई और अन्य राष्ट्र एकदम बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं कर सकता कि आप इतने क्षेत्र में क्या कर रहे हैं। भारत चाहे तो इस क्षेत्र में जो भी करे समुद्र में, चाहे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए या खनिज पदार्थ निकाले, तेल निकाले, पेट्रोलियम निकाले, जो भी करे उसमें कोई भी देश इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो इस क्षेत्र को यानी बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील दूर तक, समुद्र में 12 नॉटिकल मील दूर तक जो क्षेत्र होता है उसे टेरिटोरियल वाटर जोन या TWZ के नाम से जानते हैं, जिसे क्षेत्रीय जलमंडल हिंदी में कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगली जो है कॉन्टिग्युअस वाटर जोन। यहाँ देखिए बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल, बेस लाइन से जो 24 नॉटिकल माइल दूरी होती है, इसमें देखिए कोई भी देश मतलब आधार रेखा से जो 24 नॉटिकल माइल के बीच का क्षेत्र होता है, मतलब या हम एक भी कह सकते हैं कि टेरिटोरियल जोन से 12 नॉटिकल मील आगे तक समुद्र में जो रेखा होती है, जो सीमा होती है, उसे हम समीपवर्ती जलमंडल या कॉन्टिग्युअस वाटर जोन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर कोई भी देश जैसे होता है कि आवाजाही यानी परिवहन पे जो समुद्र में जहाजें आती जाती हैं वहां पर टैक्स वसूल सकता है कोई भी देश जिसके क्षेत्र में आता है ये। तो यहाँ भी भारत अपने मन से और आइलैंड्स बना सकते हैं, खनिज निकाल सकता है और परिवहन के लिए टैक्स वसूल सकता है अन्य देशों से, अन्य जहाजों से। तो यहाँ तक के क्षेत्र को समीपवर्ती जलमंडल या कॉन्टिग्युअस वाटर जोन के नाम से जानते हैं। इसके बाद एक्सक्लूसिव वाटर जोन यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यहाँ देखिए इससे बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल, बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल दूरी तक, यहां तक तो इस रेखा को
आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल तक समुद्र में जाएंगे तो जो हमें एक सीमा प्राप्त होगी, काल्पनिक सीमा या काल्पनिक रेखा समझ सकते हैं आप। यहाँ तक के क्षेत्र को अनन्य आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, एक्सक्लूसिव वाटर जोन या EWZ के नाम से, ठीक है। तो यहाँ तक क्षेत्र, जैसे हम भारत की बात करें तो भारत यहाँ तक के क्षेत्र में आइलैंड्स बना सकता है, खनिज पदार्थ निकाल सकता है, और भी अगर देश आना जाना चाहे परिवहन के लिए तो उन्हें रोक नहीं सकता। लेकिन यहाँ जो है कि टेरिटोरियल वाटर जोन, यहाँ से कोई आवागमन नहीं कर सकता है अगर भारत ना चाहे तो, और टैक्स तो वसूलेगा ही यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक हम सारे काम कर सकते हैं, और यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्र को अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव वाटर जोन के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है हाई सी या ओपन सी, मतलब इस रेखा के बाद, इस काल्पनिक रेखा जो एक्सक्लूसिव वाटर जोन है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसके बाद का जो समुद्र है, यहाँ देखिए मान लीजिए समुद्र का पानी है पूरा फैला है ऐसे करके, इसके बाद का जो भी क्षेत्र है इस पे कोई राष्ट्र किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता। इसके बाद का जो समुद्र है उस पे पूरे राष्ट्र का, पूरे विश्व का, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर सबका अधिकार है, सब वहां पर आवाजाही जो भी है सब कर सकते हैं, खनिज पदार्थ निकाल सकते हैं, आइलैंड्स बना सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, इस पे कोई किसी का रोक नहीं है। तो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, हाई सी या ओपन सी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे कि किसी राष्ट्र की समुद्र में अधिकार और उसकी सीमा कहाँ तक होती है, संप्रभुता कहाँ तक होती है। इस रेखा को संप्रभुता रेखा कहते हैं, मतलब यहाँ तक तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता 12 नॉटिकल माइल तक, और यहाँ भी हम अपना पूरा अधिकार रखते हैं। 200 माइल तक हम टैक्स वसूल सकते हैं, और उसके बाद कोई भी खनिज, मतलब कोई भी कार्य कर सकते हैं, जैसे आइलैंड्स बनाना, खनिज निकालना, तेल निकालना, गैस निकालना, ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप सब चीजें अच्छे से समझ चुके होंगे। तो एक बार चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।